नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कन्हैया पर स्याही फेंकने की कोशिश हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में हंगामा हुआ है। स्याही फेंकने वाले युवक की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। तो कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ, वहां पर हुआ है हंगामा। कन्हैया पहुंचे थे, स्टार प्रचारक में शामिल है कांग्रेस के कन्हैया, और वहां पर पहुंचे थे और वहीं पर कन्हैया पर किसी ने स्याही फेंकने की कोशिश की है। कांग्रेस मुख्यालय पर हंगामा हुआ। हालांकि जिस लड़के ने स्याही फेंकने की कोशिश की, उसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उस युवक की पिटाई कर दी है। कन्हैया पर स्याही फेंकने की कोशिश हुई है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर की ये बात, और वहां पर हुआ है ये पूरा का पूरा हंगामा। लखनऊ से बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस जो कि चुनाव प्रचार के दौरान हार्दिक वहां पहुंचे हैं, प्रचार की कमान संभाले हुए हैं हार्दिक। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है कांग्रेस की। और देखिए यहाँ पर कन्हैया पर स्याही फेंकने की कोशिश हुई है। हालांकि ये शख्स कौन है, किसने स्याही फेंकने की कोशिश की कन्हैया पर, यह भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही इस शख्स ने स्याही निकाला और कन्हैया पर फेंकने की कोशिश की, वहां पर मौजूद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़ लिया और इसकी पिटाई कर दी। इधर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 10 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें उन्नाव के बांगरमऊ से डॉक्टर मुन्ना अलवी को टिकट दिया गया है। वहीं राजधानी लखनऊ के बख्शी तालाब से गोमती यादव, लखनऊ वेस्ट से अरमान खान, लखनऊ नॉर्थ से पूजा शुक्ला को टिकट दिया गया। लखनऊ ईस्ट से पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ कैंट से राजीव गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। रायबरेली के बचरावा से श्याम सुंदर भारती, इसौली से ताहिर खान और बबेरू से विशंभर यादव को टिकट मिला है। तो समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। 10 नाम इस लिस्ट में है। अनुराग भदौरिया, जो अब तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप उनको टीवी चैनल्स पर देखते रहे हैं, वो भी अब चुनाव मैदान में है और इस बार लखनऊ ईस्ट से उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट थमाया है और वो चुनाव मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी की ये लिस्ट, जिसमें 10 नाम है, वो इस वक्त आपके सामने है। इस लिस्ट में कई महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र है। खासकर लखनऊ को लेकर इंतजार था और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार कर रही है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से लिस्ट आ गई है, जिसमें लखनऊ के सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान शामिल है। और यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बाइक पर बीजेपी के प्रचार के लिए निकले। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं कमल खिलाने आया हूं। ट्वीट के जरिए जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है, उसमें उनके साथ एक शख्स बैठा है और उसके हाथ में बीजेपी का झंडा है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि बाइक पर ये जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक रूल है उसका पालन नहीं हो रहा है, हेलमेट नहीं है और इस पर जरूर सवाल हो सकते हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की है और कहा कि ये किसानों, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी में खुशहाली लाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, महिलाओं का कल्याण होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है, जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना
ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, यह आवागमन को और भी आसान करेगा। और बजट पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए लाभदायक है। जैविक खेती और सौर ऊर्जा योजना के लिए यह बजट दिया गया है। युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को और मध्यम श्रेणी के व्यवसायों के लिए एक लाभदायक है। गंगा नदी के गलियारों में 5 किलोमीटर के रेंज में जो खेती का दिया है, प्रावधान किया है, तो वास्तव में सबसे बड़ा भाग गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में आता है, जो प्राकृतिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए एक वरदान साबित होगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 19,500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ कहीं उत्पादन का क्षेत्र है तो वो उत्तर प्रदेश है। मोबाइल उत्पादन के संदर्भ में अगर आज आप देखो तो भारत में 100 मोबाइल अगर बन रहे हैं तो 70 मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, तो उसका भी अप्रत्यक्ष रूप में लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। और अगर आप देखो हर घर नल, ये योजना हमने शुरू कर दी है, और ब्रॉडबैंड जो है वो गांव-गांव तक ले जाने का, इंटरनेट कनेक्शन का, वो सबसे बड़ा भाग आच्छादित होने वाला उत्तर प्रदेश का है। और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इस बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये बजट आम आदमी को समर्पित है। केंद्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया है। गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का बजट बहुत अच्छा है। एक बहुत प्रोग्रेसिव बजट है, आम आदमी को समर्पित बजट है। बुनियादी ज़रूरतें, रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है युवा को, ऐसे 60 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, 80 लाख लोगों को मकान मिलेगा। हर घर जल की व्यवस्था के तहत 3 करोड़ 80 लाख लोगों को हर घर जल की व्यवस्था होगी। पेयजल जो है वो पाइपलाइन से उनके घर को मिलेगा। और इसके अलावा 400 नई ट्रेनें चलेंगी, 25,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनेंगे। तो हर प्रकार से ये बजट बहुत संतुलित है। तो ये तो बात रही रिएक्शन सत्ता पक्ष और विपक्ष का। अब आपको बताते हैं कि आखिर जानकार इस बजट को लेकर क्या कह रहे हैं। बजट को लेकर एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार का क्या कहना है, देखिए जरा। यह बजट भविष्य का बजट है। यह बजट इंडिया 75 को इंडिया 100 तक ले जाने पर केंद्रित है। बजट में डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। आज पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022 में डिजिटल क्षेत्र पर काफी फोकस है। हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं और सुविधाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें किसानों को डिजिटल सेवाएं देने के साथ ही डिजिटल करेंसी से लेकर डिजिटल यूनिवर्सिटी, ई पासपोर्ट, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल एप्लीकेशन, बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन सुविधाएं जैसी बड़ी घोषणाएं भी शामिल हैं। एपीआई आधारित कौशल अपस्किल, रीस्किल के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए डिजिटल पुश द्वारा इस सेक्टर में नौकरियों का सृजन भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। यह कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी कर पाना संभव है। न्यूज़ 18 के बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमने कई ऐसे बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव लगता है। इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में जो मुलाकात हुई जिन बच्चों से, उस एपिसोड की कुछ खास झलकियां देखते हैं। प्रतिभा के धनी आलपुड़ा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर।
Wow. Neelakantan, namaskaram. How are you? I'm fine. What is this called? Backward accord. एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, वेरी वेरी क्यों? अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? Ready. नीलकंठो, दायरा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कलरी इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा, यू आर हेडेड टू बी अ परफेक्ट बीइंग। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी डू कलरी पाइट। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार हैं पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। इनमें ट्रेडिंग जितनी रोमांचक है उतनी ही जोखिम भरी भी, लेकिन अच्छी रिसर्च के बाद किए जाने वाले निवेश में रिस्क कम होती है। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। डे ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर एक ही दिन में क्रिप्टो खरीद कर बेच देता है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग के अवसर तलाशता है और जब तक मौका न मिले क्रिप्टो में अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखता है। पोजीशन ट्रेडिंग, इस प्रकार की ट्रेडिंग में निवेशक महीनों के लिए अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, जिसमें लंबे समय के रुझानों का गहन विश्लेषण शामिल होता है। स्कैल्पिंग, ये तेज गति वाली ट्रेडिंग रणनीतियां हैं। स्कैल्पर्स छोटे मुनाफे के लिए छोटी रकम लगाकर ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले किसी भी नेटवर्क, प्रोटोकॉल या फिर एप्लीकेशंस की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी पर नजर रखें। डेवलपर्स का बैकग्राउंड भी जरूर चेक करें। साथ ही यूजर्स की संख्या का पता लगाएं और सरकार के समर्थन और विरोध पर नजर बनाए रखें। आइए अब जानते हैं कि निवेशक और ट्रेडर में क्या अंतर है। निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, ट्रेडर छोटी अवधि के लिए। निवेशक कभी कभी ट्रेड करता है, ट्रेडर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेड करते हैं। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो निवेशक जोखिम से बचने वाला होता है, वहीं ट्रेडर जोखिम लेने वाला। निवेशक फंडामेंटल एनालिसिस करके निवेश करता है, ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड करता है। तो इन स्टेप्स के जरिए आसान और सुरक्षित तरीके से क्रिप्टो में निवेश करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और अब वक्त सवाल का। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए, जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है, यूपी का पहला बजट कब पेश किया गया था? ए 1951, बी 1952, सी 1953 या डी 1954? तो इस सवाल का जवाब हमें जल्द भेज दीजिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं